को झुकाएं। हम प्रभु के आभारी हैं। अलग जगहों पर हैं, लेकिन फिर भी हम इस रात प्रभु के बड़े नाम की महिमा के लिए जुड़े हैं। और जब आप जुड़े हैं तो परमेश्वर से आपका मेल मिलाप है। और जब परमेश्वर से आपका मेल मिलाप है तो आपका लेवल ऊंचा किया जाएगा। आज की मीटिंग में स्वर्गदूत आकर आपका लेवल ऊंचा करेंगे। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको एक नए लेवल में आशीष देगा। लॉर्ड जीसस, हम आपकी आराधना करते हैं। हे शीघ्र बादलों पर आने वाले प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। ओ जीवित प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, ऊंचे नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया स्वामी। आपके हाथ को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। ओ जीवित प्रभु, आपकी स्तुति हो। ओ जीवित प्रभु, आपकी स्तुति हो। ओ जीवित प्रभु, आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। जितने लोग कनेक्टेड हैं उन सब पर पवित्र आत्मा उतरे। जो लोग अभी नहीं कनेक्टेड हुए, पवित्र आत्मा उनको भी कनेक्टेड करे। उनको भी यीशु के नाम में ब्लेस करे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद इलोही, धन्यवाद अल सदाई, धन्यवाद यहोवा यरीहे। आपके नाम को आदर मिले। आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप न्यू 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 ब्रांडेड ब्लेसिंग देंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ओके, पहला गीत हम बहन निशा के साथ गाएंगे।
आमेन। हम भाई राजकुमार के साथ एक गीत गाएंगे। आमेन। एडमिना गीत गाइए। ओके, गाइए।
आइए सब अपने सरों पर हाथ रखें, प्रार्थना करेंगे। सब अपने सर पर हाथ रख के परमेश्वर की आराधना को सुने, परमेश्वर पर बिलीव करें कि प्रभु आपको एक लेवल ऊंचा करे। लॉर्ड जीसस, आपके कलवरी खून को मैं छिड़क देता हूँ, और जहां जहां शैतान का काम है, जिस घर में गंदगी, बुराई, वो सब यीशु नाम में आउट हो जाए। पवित्र आत्मा से आपकी महिमा हो। आप एक एक घर पर उतर आए। पवित्र आत्मा, आप एक एक फैमिली पर उतर आए। पवित्र आत्मा एक एक फैमिली पर उतर आए। सब अपने घर में कहें, पवित्र आत्मा उतर आओ, हमारे सारे मेंबर्स में उतर आओ। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री किए जाएं। प्रभु, लड़ाई झगड़े, हर किस्म के कर्जे, हर किस्म की परेशानी यीशु नाम में आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। हर तरीके का बांझपन, रुकावट, मृत्यु, लॉर्ड जीसस, कई परिवार दुखों में है, समस्याओं में है, बहुत निराशाओं में है। हम आपके चरणों पर एक एक फैमिली को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तू छू प्रभु, अपने लहू से धो प्रभु, और नई सामर्थ और आनंद में उठा प्रभु। तेरे ब्लड के द्वारा सब कुछ संभव होता है। आज सब कुछ संभव हो जाए प्रभु, संभव कर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। होल स्पिरिट टच कर रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके लिए नई आशीषें खुल रही हैं, आपके बंद चीजें खुल रही हैं, आपका खोया हुआ सब कुछ लौट रहा है। परमेश्वर का आत्मा से दिखा रहा है कि आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। यीशु का आत्मा, पुनरुत्थान की सामर्थ, जी उठे यीशु की सामर्थ आपकी नसों में आ रही, हड्डियों में आ रही, मांसपेशियों में आ रही है, आंखों में आ रही है, कमर में आ रही है, आपके परिवार में, माता पिता में, भाई बहनों में, बच्चों में आ रही है। यहोवा रबा लबा तेरी सामर्थ छुए, तेरा हाथ छुए, ले बरा खमा, तेरा हाथ छुए, प्रभु यीशु का हाथ छुए, कील से जड़ा हुआ हाथ फाइनेंस को छुए। इनका फाइनेंस प्रभु आज इंक्रेज किया जाए, इनका फाइनेंस बढ़ाया जाए, इनके खर्चे लो कर दिए जाए, बचत 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 शुरू हो जाए। और आज मीटिंग सुनते सुनते इनके लिए कई गुड न्यूज उतर आए, और रबा लबा रबा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। रुकावटें, मोटापा, हर तरीके का बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हर तरीके का दर्द, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेडिसिन घरों से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। हर किस्म का दर्द आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु, हम ये यशायाह 53:5 याद करते हैं और तेरे लोगों पर ब्लड लगाते हैं। बीमारी आवाज सुने, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, और टूटा हुआ परिवार आवाज सुने, और एक नई स्पिरिट एंटर हो जाए, एक न्यू ब्रांडेड ब्लेसिंग टच करे, एक न्यू सुपर ब्लेसिंग टच करे, एक सुपर ब्लेसिंग टच करे। आउट आउट, आंखों के रोग आउट आउट, पैरों के रोग आउट आउट आउट। होली गोस्ट एक नई गवाही बने इन सब की। इसी समय एक एंजल इनके हाथों में ब्लेसिंग दे, इनके बैंक में ब्लेसिंग दे, जेब में ब्लेसिंग दे, इनके मनों में शांति भर दे। एक एंजल वन बाय वन टच करे, घरों में आए। ओ प्रभु, जिनके परिवार बिखरे पड़े हैं, खर्चे पूरे नहीं हो, फीस पूरी नहीं हो, उनके लिए शीश में आशीष का दरवाजा खुले। जिनके पैसे लेकर, उधार लेकर लोग भाग गए, वो लौटे, वो लौटे इसी क्षण। आउट 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 आउट, ऐसी सारी चीजें आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। जो बच्चों के रिजल्ट खराब करते हैं, पढ़ने नहीं देती, वो सारी स्पिरिट आउट 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 हो जाए। जो ड्रीम्स में परेशान करते हैं, वो सारी स्पिरिट आउट हो जाए, आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, ये आपका हाथ, ब्लड से भरा हुआ हाथ, ब्लेसिंगों से भरा हुआ हाथ, और प्रभु सफलता से भरा हुआ हाथ हम तेरे लोगों पर रख रहे हैं। जीसस जीसस जीसस, तूने आंसुओं को प्रभु क्रूस पर समझा है, तूने ब्लेसिंगों को क्रूस पर खोला है।
प्रभु शैतान को, सजगर को क्रूस पर आपने हरा दिया है। होली घोस्ट आपका हाथ इन द नेम ऑफ जीसस फ्री करे, गठिया बाएं, मुड़े हुए हाथ फ्री हो जाए, ओ स्क्रीन फ्री हो जाए, जिन भाई बहनों की, बच्चों की स्किन में बीमारी हो फ्री हो जाए। यीशु टच करो, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। तू जा रहा है, बीमारी तू गिर रही है, दुष्ट आत्मा तू गिर रही है, शैतानिक पावर तू गिर गई है, यीशु के नाम में फ्री है, ब्लेस है, हर पर्सन ब्लेस है। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। हमें गीत मोनिका के साथ गाएंगे। अखिलेश पहले वो काम गुरु से बंद कर फोन में।
ओके, आज की रात हम वचन पढ़ेंगे और मेरे साथ आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय। हालेलुया। और उसका 36 से लेकर आमेन। ओके, कोई भाई पढ़ेगा मरकुस 14 अध्याय, उसका 32 से लेकर 42 वचन। मरकुस 14 अध्याय। मरकुस 14 अध्याय और उसका 32 से लेकर, कोई भाई पढ़े, बहन ने अभी पढ़ा ना 42 तक, कोई भाई पढ़े, है ना।
ओए, आप सही पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। आमीन। और लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, उसका 39 से लेकर 40 पद में ऐसे लिखा है। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़े। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों पर हाथ रखें और परमेश्वर को समर्पण करें। मेरे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना परीक्षा से बचाए, बुराई से बचाए, समस्याओं से बचाए, दुष्ट आत्माओं से बचाए, नशों से बचाए, झगड़ों से बचाए और एक नई आशीष में जोड़ दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में होली गोस्ट काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें गतसमनी की प्रार्थना मिलती है। मरकुस 14 अध्याय में भी हमें गतसमनी की प्रार्थना मिलती है। और फिर लूका रचित सुसमाचार में भी हमें गतसमनी का नाम जैतून के पहाड़ के नाम से प्रार्थना मिलती है।
तीनों सुसमाचार में हमें ये प्रभु यीशु के चेलों के साथ एक बगीचे में, एक गार्डन में या पार्क में या किसी पहाड़ पर या किसी एकांत में प्रार्थना मिलती है। और मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, हालेलुया। आज आप दुनिया में लोगों को डिप्रेशन में देख सकते हैं, बात करने के लिए कोई पास नहीं, इस स्थिति में देख सकते हैं। अकेले क्या करें, कहाँ जाएं, हैं, किससे मिले, ऐसी हजारों परिस्थितियों में आपको परिवार, पत्नी, जवान बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब पड़े हुए मिल रहे हैं। कितना आदमी गेम खेल सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। टीवी कितना देख सकता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे, 1 महीना। उसके बाद फिर वो बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। उसे अकेलापन खाने लगता है, वो ये फ़ेसबुक, वो इन सब में फँसा रहता है। लेकिन जब अगर कोई प्रभु की ओर आ जाता है, यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में टर्न हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या होता है? हैं? क्या होता है? वचन बताता है उसकी ज़िंदगी में कुछ काम आ जाते हैं। क्या काम आते हैं? वो प्रार्थना करनी चालू कर सकता है। आपके पास कोई भी काम नहीं, कोई भी आपके पास नहीं, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, 1 मिनट, 1 घंटा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रभु के सामने बैठ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? आप बैठ सकते हैं। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह चेलों से थोड़ी दूर गए, पत्थर फेंकने की दूरी पर लगभग 100 मीटर, और प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? हे पिता, ये प्याला अगर तेरी इच्छा हो तो टल जाए, है? तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए। प्रभु तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए। और फिर वो गए, चेलों को जगाया और कहा, उठ जाओ, उठ जाओ। वो उठ गए और कहा, प्रार्थना करो, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। और फिर खुद भी उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करने लगे। और अब हम अपनी जिंदगी के साथ इस प्रार्थना को जोड़ सकते हैं, या फिर जैसे प्रभु ने वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 39 पद, तब वह बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए हैं। अपनी रीति के अनुसार, है ना? एक स्टाइल है प्रभु यीशु मसीह का, आपका भी एक स्टाइल होना चाहिए, है ना? मैं जा रहा हूँ भाई प्रार्थना करने, है, मैं, मेरा ये स्टाइल है? प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, उसका वो एक बेहतरीन तरीका था। हो सकता है प्रभु रोज जाता हो वहां पर, है ना? रोज जाकर कैसे प्रार्थना करता हो, और आज प्रभु कुछ ज्यादा समय प्रार्थना में बिता रहा है। वचन कहता है उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मीनिंग ये है कि प्रार्थना समस्याओं से भी छुड़ा सकती है। मीनिंग ये है कि समस्याओं में जाने से रास्ता मोड़ सकती है ना? आज आप हाँ और आमीन बड़ा ऊंचा रखें। आज आप प्रभु के लिए दिल चौड़ा रखें। देखना प्रभु आपकी आयु बढ़ाएगा, आमीन। आपका फाइनेंस बढ़ाएगा, आमीन। आपके शरीर को और सुंदर मजबूत करेगा, आमीन। आपकी आत्मा को और ज्यादा पावरफुल करेगा, आमीन। आपके घराने को प्रभु और एक नए आत्मा से ब्रांडेड ब्लेसिंग से तृप्त करेगा, हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के सामने होते हैं, घुटने टेकते हैं, उससे आशीषें मांगते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो क्या करता है ना? वचन बताता है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, है ना? आज कुछ लोगों के घुटने थोड़े खराब हैं, कुछ कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुछ सोफे पर बैठ सकते हैं, कुछ लोग जमीन पर बैठ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप बैठकर या खड़े होकर प्रार्थना करें। अगर हम इस विषय में मनन करें तो आप एक लंबे समय तक मनन कर सकते हैं इसी टॉपिक पर, हालेलुया। मैं आपको आज की रात हम इस चीज को देख रहे हैं, प्रभु गतसमनी में गया और प्रार्थना
करने लगा। और वो क्या प्रार्थना करता है? कितनी बार एक भाई-बहन विश्वासी किन शब्दों में प्रार्थना करे, है ना? कई बार वो सोचता भाई मैंने तो ये प्रार्थना कर ली, है ना? मैंने तो ये जयकारा लगा लिया है, मैंने तो धन्यवाद दे दिया। अब मैं क्या करूँ? अब सो जाऊँ क्या? है अब मैं मुझे नींद नहीं आ रही। इस तरह के कितने डिप्रेशन उसे मार रहे हैं, कितने लोगों को गुस्से में रखते हैं, कितनी स्पिरिट आजकल लोगों को उजाड़ कर रखती है। हालेलुया! लेकिन आपके लिए प्रभु यीशु में क्या-क्या बेहतरीन बातें हैं। बाइबल कहती है तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। है ना? जागते रहो का कई बार मीनिंग बाइबल कहती है सावधान रहो। है ना? कई बार बाइबल जागते रहो का मतलब चेतावनी देती है? यहीं जागते रहो। है ना? प्रभु ने उनसे कहा यहीं रहो, जागते रहो, सोना मत। आमीन। और वो चेले सो जाते हैं। लेकिन आपका प्रभु सोया नहीं, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। कई बार मन की आत्मा और विवेक अलग-अलग सोचते हैं। दिमाग, दिल और भावनाएं अलग-अलग सोचती हैं। आपको क्या सोचना है, क्या माहौल है, इन सब से ऊपर आकर के प्रभु के सामने घुटने टेके ही रखने हैं। और जब आप प्रभु के सामने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले दिनों के लिए घुटनों के बल रहते हैं, तो परमेश्वर भी उस आशीष को देने से मुख नहीं मोड़ता। हम देख रहे हैं अगर आप प्रभु यीशु के वचन को देखें, तो प्रभु यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और हर बीमार को प्रभु ने चंगा किया, हर तरीके की दुष्ट आत्मा को निकाला, हर तरीके के असंभव काम को संभव किया। लेकिन आज प्रभु यीशु महिमित राजा कितने डाउन लेवल पर है ना? आज आदमी को, विश्वासी को भी डाउन फेज पर जाना ज्यादा ठीक नहीं लगता। हालेलुया! प्रभु यीशु उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि यहाँ क्या करो? जागते रहो। अब एक सवाल आपको इस वचन में सुनने को और देखने को और समझने की बात है। वचन कहता है आ, मत्ती 26 अध्याय और उसका 38 और 39 और 40 वचन। तब उसने उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है। अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ें, अगर आप व्यवस्था विवरण को पढ़ें, लेवी व्यवस्था को पढ़ें, तो आप इन सारी चीजों में प्रकाशित वाक्य 5 में मेमने के वध होने को देखते हैं। एक मेमने का बलिदान वहां पर बहुत साफ तरीके से दिखाया जाता है कि मेमना कैसे बलि होगा, कि प्रभु यीशु कैसे बलि होगा लोगों के पापों के लिए, लोगों की सजाओं के लिए, लोगों की बीमारियों के लिए। और वो परमेश्वर पुत्र बलि हो जाएगा। एक बहुत छोटे बच्चे का ब्लड ग्रुप है, एक बहुत बुजुर्ग आदमी से मैच हो गया। और बताते हैं समय कुछ ऐसा था कि उनके पास कोई ब्लड देने वाला नहीं था और उनके बैंक में भी ब्लड नहीं था। अब वो बेचारे इतने निर्वंश थे कि हम उस छोटे बच्चे का ब्लड निकाले या ना निकाले।
निकाले या ना निकाले, वो यही सोचते रहे। और फाइनली जब उस बच्चे की माँ ने पता लगा कि मेरे बच्चे का ब्लड निकालना चाहते हैं, तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरे बच्चे का ब्लड निकालें। और वो रोती रही और डॉक्टरों की विनती को सुन करके, उसके परिवार की विनती को सुन करके, रोते-रोते उन्होंने उस बच्चे से खून निकाल लिया। ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ हम सबके सामने होती है। प्रभु यीशु का वचन बताता है, प्रभु को आया ही या भेजा ही गया था कि प्रभु यीशु जाए और क्या करे? क्रूस पर बलि हो। लेकिन प्रभु यीशु की पूरी, अगर आप मत्ती 3 अध्याय से शुरू करें और 26 अध्याय तक जाएँ, तो प्रभु बार-बार एक ही बात कहता रहा, मैं क्रूस पर जाऊँगा, मैं क्रूस पर मरूँगा, मैं क्रूस पर चला जाऊँगा, मैं राजाओं का राजा, तुम्हारे दुःख को उठा लूँगा, मैं प्रभुओं का प्रभु, तुम्हारी समस्याओं के लिए क्रूस पर बेइज्जत हो जाऊँगा, मैं तुम्हारे दुःखों के लिए क्रूस पर ताड़नाएँ सहूँगा। इस सारी सिचुएशन के बीच भी प्रभु यीशु मसीह, इन सारे वादों के बीच, आरंभ से तैयारी के बीच, प्रभु पिता से कहता है, विनती करता है। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये बात प्रभु यीशु ने प्रार्थना के दौरान कही। हालेलुया। हैं? आपको कितनी ठेस लगती है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। कई बार एक विश्वासी के जिंदगी में 2 दिन 10 दिन का दुख प्रभु रख देता है। वो प्रार्थना प्रार्थना करता है, वो नहीं जाता, वो बेचैन भी हो जाता है, प्रभु काम नहीं कर रहा शायद है, वो प्याला शायद उस विश्वासी को पीना पड़ता है। एक बहुत अच्छी बहन थी और वो बहुत विश्वास किया करती थी, प्रभु के गीत बहुत गाती थी, लेकिन उसके पति ने एक बार भी शराब नहीं छोड़ी। और वो बहुत प्रार्थना की, प्रभु उसकी शराब छुड़ा दे, लेकिन उसकी शराब नहीं छोड़ी। और फिर थोड़े दिन बाद वो बीमार होकर इस दुनिया से चला गया। और सारी दुनिया ने उससे कहा, जिस प्रभु की तो ऐसे आराधना करती थी, जिसके लिए तू दिन रात जागती उपवास करती रही, उस प्रभु ने तेरे पति को क्यों नहीं बचाया? और ऐसे सवाल उसके मन में बहुत लोगों ने डाला। बहुत लोगों ने उससे कहा कि तेरा परमेश्वर तेरे पति को क्यों नहीं बचाता? क्या उसे तू ऐसे बेसहारा अच्छी लगती है? तो वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने किसी से भी कुछ भी वर्ड नहीं दिए। उसने केवल गतसमनी की इस प्रार्थना को पढ़ा और वो अपनी गवाही में सुनाती है कि मैं बस गतसमनी की इस प्रार्थना को पढ़कर यही कहती रही, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर परमेश्वर ने उसको एक दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जो उसको बहुत रिस्पेक्टेड रखता था। कई बार ऐसा होता है, प्रभु उस जगह को खाली भी रहने देता है। उन सब चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं? आप केवल प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरा बर्तन हूँ, मुझे अपनी उपस्थिति से भर कर रख। प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे अपने काम से भर कर रख। प्रभु मैं तेरा बर्तन हूँ, मुझे अपने वचन और मुझे अपनी आत्मा से भर कर रख।
चेले सो गए, हमें सोना नहीं, हमें सोना नहीं। हालेलुया। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। ये बात प्रभु यीशु ने उनसे कही। आपको प्रार्थना परीक्षा से भी बचा सकती है। हमें प्रार्थना समस्याओं से भी बचा सकती है। प्रार्थना आपके जीवन में कुछ और दीर्घायु ला सकती है, कुछ और बड़े काम आपके लिए प्रार्थना कर सकती है। हालेलुया। वचन बताता है इस गतसमने की प्रार्थना में आपका एक प्रार्थना का इवेंट छिपा हुआ है। मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना का एक बड़ा महिमित स्थान छिपा हुआ है। हालेलुया। एक नया दर्शन छिपा हुआ है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उनसे कहा, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भर न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी और तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, और देखो समय आ पहुंचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। क्या देखते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहां दूर का दर्शन भी देख रहे हैं, है ना? आप कितना उपवास रख रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी बार आप क्या कह रहे हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ प्रभु की निंदा कर रहे हैं। प्रभु के सामने सच में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है ये सब। हालेलुया। ये प्रभु के हाथों में या प्रभु के सामने रिकॉर्डेड है। आपके लिए परमेश्वर के पास हर घड़ी रिवॉर्ड है। हमारे लिए प्रभु के पास हर घड़ी रिवॉर्ड है। अब आप सोचो, अगर यहाँ चेले जागते रहते तो क्या होता, है ना? आप इसका थोड़ा सा अपोजिट देखो, अगर चेले जाग रहे होते तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। है ना? कितना अलग होता, है ना? आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी आशीष है। अगर आपकी पूरी फैमिली प्रार्थना में घुटने टेक रहे हैं तो कितनी बड़ी आशीष है ना? अलग, बिल्कुल 2 गुना 3 गुना आशीषें बढ़ जाती हैं। हालेलुया। वचन बताता है, जब आप मेरे साथ देखे पढ़े उत्पत्ति 20 अध्याय और 1 से 10 वचन। लगा। करें इसी कारण।
ओके, थैंक यू। हम देखते हैं गतसमनी में प्रभु यीशु मच डीपली पेनफुल प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका 1 से लेकर 18 वचन में एक खास बात को देखते हैं। परमेश्वर किसी राजा के ड्रीम में जा कर के उसे कंफ्यूज के, उसके दुख के, उसके सुख के, उसकी घटना के, उसके सारे माहौल को बता रहा है। और वो राजा निर्वंश हो गया, निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। और वो उठता है, वो अपनी पूरी प्रजा को इकट्ठा करता है, सैनिकों को इकट्ठा करता है और कहता है इस अब्राहम को जाने दो, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अगर हमने इसको या इसकी पत्नी को रखा। और अब्राहम को गिफ्ट दिए, पैसा दिया, अनाज दिया, भेड़ बकरी दी और कहा प्लीज गो अहेड और आगे जाओ। लेकिन यहाँ पर हम यीशु मसीह नासरी को देखते हैं। प्रभु यीशु गतसमनी में प्रार्थना कर रहे हैं, चेले एक तरफ है और सिपाही आ रहे हैं, यहूदा इस्करियोती आ रहा है। प्रभु यीशु ने दूर से कहा कि आओ बस उठो, अब मेरे पकड़वाने वाले आ चुके हैं, है ना। हमें याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह नासरी आपकी ब्लेसिंगों के लिए क्रूस पर मारा गया है, आपके घर को बनाने के लिए क्रूस पर मारा गया है, आपको परिपक्व और ब्लेस करने के लिए क्रूस पर मारा गया है। बाइबल कहती है जब हम रोमियो 5 अध्याय को पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रभु के सम्मुख, 8 अध्याय कहता है रोमियो, हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख एवरी टाइम कोई प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है प्रेरित प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 और 4 वचन कि वो प्रार्थनाएं सुनने वाला आपकी प्रार्थनाओं को सोने के प्याले में लेता है और परमेश्वर की वेदी के सामने रख देता है। और प्रकाशित वाक्य 5:5 कहता है वो वध किया हुआ मेमना हमारे लिए वध होकर भी खड़ा है, आदर मान इज्जत शोहरत वस्तुएं सब उसके चरणों में है। अब गतसमनी में जो घटना हो रही है, प्रभु चाहता तो पिलातूस के ड्रीम्स में भी जाकर उसे कमजोर कर सकता था, हेरोदियास के वहां के हर सैनिक के सौपन में जाकर उसे कायल कर सकता था। ये नहीं कर सकता था, कर सकता था, है ना। उसके हथियार को, उसके कोड़ों को कैंसल कर सकता था, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु आपकी ब्लेसिंगों के लिए हमारे क्रूस के उस अपने आप को क्रूस पर इसलिए दे दिया ताकि हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएं। हालेलुया, है ना। कई बार हमें बहुत हल्का लगता है लोगों को स्वर्ग और नरक, है ना। कई बार बहुत कम शब्दों में हम प्रभु यीशु के बलिदान का जिक्र कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर अपने आप को डीपली है बहुतायत से अपने आप को क्रूस पर देता है, बहुतायत से क्रूस पर देता है, पूरा कंप्लीट दे देता है। ले जाओ मुझे, है। वो चाहता तो राजा सैनिक है मौसम खराब करके है किसी भी तरह उस प्याले को हटा सकता था, लेकिन प्रभु ने उसे पिया, उसे उठा लिया, उसे पूरा, ये समझो जैसे भेड़ के बच्चे को देखो। अब मेरे साथ बलिदान की एक विधि को पढ़े, ले व्यवस्था 1 अध्याय 1 से 7 वचन लिखा है। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजराइलियों से यह कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल या भेड़ बकरियों में से एक हो। यदि वह गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह
उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र तो जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। ये इस तरह का एक बलिदानिक रूप है ना। ले व्यवस्था कई बार बहुत सारे भाई बहनों की समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तव में एक परछाई है प्रभु यीशु के बलिदान की। वचन बताता है वो उसको ऐसे बलि करते थे, पहले ब्लड निकालते थे, फिर खाल निकालते थे, हैं। आज स्वर्ग जाने के लिए आपको लोगों को ज्यादा परिश्रम क्या नहीं करना पड़ता है। प्रभु यीशु का वचन बताता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनका ऑटोमेटिकली स्वर्ग का प्रभु स्थान पक्का कर देता है। इस दुनिया में रहने वाले हर विश्वासी को, हर आदमी को प्रभु मौका देता है कि तू समझ इस बात को और जीवन प्राप्त कर। हालेलुया। प्रभु यीशु जब क्रूस पर बलि होने के लिए जा रहे थे तो गतसमनी में उनके साथ एक अलग किस्म का व्यवहार किया गया। हालेलुया। देखिए, पढ़े मेरे साथ मरकुस 14 अध्याय और उसका 43 से लेकर 52 वचन। आमीन। वचन बताता है प्रभु यीशु को देखो अरेस्ट भी वो कैसे करने आए, है ना। सब लोग हाथ उठा करके, मेरे ऊपर कोई केस नहीं रहेगा, अब मेरे परिवार के ऊपर कोई केस नहीं रहेगा। यीशु के लहू से आज कैंसल हो जाए। बीमारी का केस, कोर्ट केस, झगड़ों का केस, बुरी आत्माओं का केस, कर्जे का केस, बद्दुआओं का केस, निंदाओं का केस, कोई केस नहीं रहेगा। मेरा प्रभु मेरे लिए अरेस्ट हो गया। मेरा प्रभु मेरे परिवार के लिए अरेस्ट हो गया। मेरा प्रभु मेरे परिवार के छुटकारे के लिए अरेस्ट हो गया। यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के नाम में तृप्त हो जाए। आमीन। देखो, वो प्रभु को ऐसे पकड़ने आए जैसे किसी डाकू को, या फिर नामी गरामी ऐसे डाकू को, है ना। एक बहन थी, उसने बहुत मेहनतों से अपने बेटे को पढ़ाया, और उसने उसकी फीस के लिए दिन में भी बर्तन मांजे, रात को भी बर्तन मांजे, सुबह को सब्जी पालक बेचा, और वो उसकी पढ़ाई के लिए समय पर पैसे भेजती रही। जब वो अपने बेटे से मिलने की खुशी में थी, तब वो दौड़ी दौड़ी उसे रेलवे स्टेशन लेने के लिए गई, और वो मन में बहुत सारी बातें सोच रही थी कि मैं आज 25 साल बाद अपने बेटे के साथ आजादी के साथ बैठूंगी। मैं पिछले 25 साल से इस घड़ी का या फिर इस दिन का बहुत
करारी से इंतजार कर रही हूँ। वो ऐसे खुशी से दौड़ रही थी और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया और उससे कहा कि इसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। उस माँ ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि ये एक नशीली चीज खाता और बेचता है। उस माँ के सारे सौपन टूट गए और वो बेचारी बहुत रोई। और उसके बेटे को जब उससे मिलना था तब वो कई महीने के लिए जेल चला गया और वो बहुत रोई और बहुत रोई, है ना? उसके पास कोई दूसरी उम्मीद सहारा नहीं रहा। उसने किसके सामने जाकर वो हाथ पसारे? किसी के सामने भी नहीं। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह के सामने हम हाथ पसार सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। प्रभु यीशु से जब वो कोर्ट केस कचहरी वाले मिले तो प्रभु यीशु ने उनसे देखो क्या कहा। उनसे कहा, अरे मैं रोज तुम्हारे बीच में रहा हूं, मैंने रोज मंदिर में तुम्हारे साथ उपदेश बांटे हैं और आज तुम मुझे ऐसे पकड़ने आए हो। हालात कब बदल जाए हमें नहीं पता, हमें दुआ में जुटे रहना है। आमीन। वचन कहता है प्रभु यीशु गतसमनी से प्रार्थना करके आए हैं और लोग उसे पकड़ रहे हैं और लोगों से प्रभु ऐसे बात कर रहा है बहुत सिंपल तरीके से। है प्रभु का वचन कहता है, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो कहता है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उसकी हेल्प के लिए खड़ा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने किसी भी चीज के लिए हेल्प स्वर्गदूतों से नहीं कहा लड़ो, है ना? वो एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए लड़ो। वचन बताता है तब प्रभु यीशु क्रूस पर चला गया। और जब हम आगे पढ़ते हैं वो क्रूस पर जाकर क्रूस पर जाने से पहले हमारे लिए क्या सहता है। जल्दी से पढ़ दे मत्ती 26 अध्याय और उसका 57 से लेकर 68 पद। आमीन। वचन बताता है वो प्रभु यीशु को पकड़ कर ले गए और देखिए आज सबको गुस्सा आ जाता है ना? 62 वचन कहता है तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? है ना? वचन बताता है कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु को वो कोड़े मार रहे थे, वो धमका रहे थे, हैं? उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, हैं? वचन कहता है 67 में, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, है ना? बिल्कुल आप समझो कि इंसल्ट आखिरी डाउन फेस पर थी, है ना? आइए प्रार्थना करें प्रभु आज की रात आपकी जिंदगी से सारी दरिद्रता हटाएगा। होली गोस्ट हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं
और जितने लोग कनेक्टेड हैं उन सबको टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु एक-एक के बीज को ब्लेस कर, एक-एक की मनी को ब्लेस कर, एक-एक के लाइफ को ब्लेस कर, एक-एक की फैमिली को ब्लेस कर। होली गोस्ट दुष्ट आत्माओं को निकालो, जिनके पास घर नहीं, प्रभु ईस्टर तक उन्हें घर की आशीष दो। मेरे पिता परमेश्वर, आप टच करो, जिनके पास सुविधाएं नहीं उन्हें सुविधाएं दो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिन पति पत्नी के बीच गैप है, वो यीशु नाम में एक नई सिंपैथी के साथ, तरस के साथ आशीषित रूप ले ले। जिनके पास बच्चे नहीं उन्हें बच्चे की आशीषों से भर दे। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Okay, dear family. God bless you. Good night.